हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसके झा सर का बायोलॉजी की बुक से क्लास हो रहा है। आज मेरा जो है छठा लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। 20 तक हो चुका है और ये जो चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है, कोशिका। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इसीलिए कोशिका भित्ति से पादप कोशिका और जंतु कोशिका से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, यानी जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो ये कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स, ये यहाँ लोस लिखा हुआ लेकिन सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो हैं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस जो कहलाता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस? ये सेम ही क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट थोड़ा छोटा करते हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट करवाया भी जाएगा बायोलॉजी बुक का एमसीक्यू चैप्टर वाइज। ये दूसरा चैप्टर है कोशिका, और इससे पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स चैप्टर सेल विभाजन का है, लेकिन इसमें प्रिंट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य रेखा स्थित होते हैं। तो इसे मेटाफेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या फिर लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के वजह से पौधों में नीला, बैंगनी और लाल वर्णक की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जीके जीएस के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। यहाँ पे सभी का पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी का क्लास अवेलेबल है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ यानी ओनली पौधा में ही पाया जाता है, और ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरा दिखाई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन संश्लेषण में? एक मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले दो ऑप्शन और हम देख लेते हैं उसके बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो अंतःप्रद्रव जालिका और राइबोसोम है, राइबोसोम पर ही प्रोटीन का निर्माण होता है और इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये अंतःद्रव जालिका है, एक जालिका के समान होती है कोशिका के अंदर इस टाइप का, और यहीं पे राइबोसोम पाया जाता है और इसी पे प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम अंतःप्रद्रव जालिका जो है फ्रेंड्स ये भी दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। तो रफ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, ना कि स्मूथ वाले पर। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में फ्रेंड्स, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 30। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो बना होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन से और लिपिड दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली में। तिल्ली जो है फ्रेंड्स इसे यहीं पे जो है रक्त खराब होता है, यानी कि इसे कब्रगाह भी कहा जाता है, तिल्ली को ही पलिया भी बोला जाता है। तो मानव शरीर के जो अंग हैं लसिका कोशिकाएं बनती है वो है तिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा छोटा कर देते हैं फिर ताकि आपको एक साथ सारे ऑप्शन दिखें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हम सीधे आपको आंसर पहले बता देते हैं फ्रेंड्स, 1, 2, 3 और 4, और इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा कथन सही है। तो ये चारों जो कथन है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम जो विकास के संदर्भ हुआ है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर चारों जो है सही हो जाएगा। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है, तो बिल्कुल सही है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतः काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है, ये भी सही है और डी भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, यानी गलत है। ये देख लेते हैं पहले।
ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। तो ये बिल्कुल सही है। असत्य पूछा जा रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स गलत है और यही आपका आंसर का क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये केवल भ्रूण यानी एम्ब्रॉय में ही पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपाटोसिस। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने शब्द दिया नहीं बल्कि कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। एक रॉबर्ट हुक है फ्रेंड्स और ध्यान दीजिएगा एक ल्यूबेन हुक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 37, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सी है? जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले जो सर्वाधिक तत्व हैं वो हैं प्रोटीन। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, तारकाय की खोज किसने की? तो तारकाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बावेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हो गया फिर 39, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में, ना कि पादप कोशिका में। तो जंतु कोशिका में राइबोसोम को जो देखा वो थे जी.ई. प्लाइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 41, मैनेजर ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल किसे कहते हैं? मैनेजर ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि के आर पोर्टर।
K.R. पोर्टर जो हैं वो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंडा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायिक कोशिका जो होती है उसमें समसूत्री विभाजन होती है। क्वेश्चन नंबर 45। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के अंदर DNA और RNA दोनों आते हैं, तो आनुवांशिक दो पदार्थ हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जीनोम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम कल क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे।